बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ हाजिर है खिदमत आपकी मेज़बान रुवीज़ा राजपूत। ईरान की जानिब से इसराइल पर 200 से ज़ायद मिसाइल दागे गए। इसराइल ने जी हमला किया था ईरान पे, जिसकी जवाबी कार्रवाई की गई है ईरान की जानिब से। बाकी मुस्लिम ममालिक को क्या करना चाहिए, किस तरह साथ देना चाहिए, एक लोकल मार्केट में मौजूद हूँ, यहाँ पर मौजूद लोगों से जानते हैं कि उनके जज्बात क्या हैं, इस हमले के बाद से वो क्या सोचते हैं। क्या इसराइल के जो हमले हैं, जुल्म सितम है, इस छोटे से अटैक के बाद से फ़लस्तीन पर कम हो जाएंगे कि नहीं। लोगों की जानिब चलते हैं और उनके बयान आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईरान के इसराइल पे अटैक के हवाले से क्या कहेंगे? क्या लगता है कि ये सही इक़दाम था? इतना अच्छा इकदाम है ना, आज मैं सुबह से इतना खुश हूँ ना कि आज मैं कुछ कहने के मुझे बहुत खुश हूँ मैं आज कि ये काम उसने किए पहले होने चाहिए, 3 महीने पहले काम होना चाहिए, ताकि इसराइल को और अमेरिका को मुँह तोड़ जवाब मिल जाए। हमारे 30,000 बच्चे मरे, इनके 10 साल की बच्ची ज़ख्मी हुए तो उनको तकलीफ़ हो गया। हमारे बच्चे तो आज देखो ज़मीन के नीचे दबे हुए, कोई लाश उठाने वाले नहीं है। आज उनको एहसास हो गया हमारे 10 साल की बच्ची ज़ख्मी हो गया, हमारे पर वो हुआ है, ये पहले कहना चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूँ ईरान से, जितने मुस्लिम सब इकट्ठे हो जाएं और यहूदियों को और अमेरिका को मुँह तोड़ जवाब दे दें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईरान का इसराइल के साथ कोई मुकाबला बनता है? क्या लगता है आपको? इसराइल का जो हमास के साथ मुकाबला नहीं पड़ सकता, क्योंकि अभी तो उन लोगों ने हमास को शिकस्त नहीं दिया, तो ईरान को क्या शिकस्त देता? कोई ईरान तो सुपर ताकत है, वो तो अमेरिका के साथ मुकाबला कर सकता है। तो ये इसराइल के उनके सामने कुछ भी नहीं है। इतने 6 महीने से लड़ाई चल रहा है इसराइल में और फ़लस्तीन का, वो अभी तक उसने हमास के साथ मुकाबला नहीं किया, तो ईरान कैसे मुकाबला करेगा? इमरान तो इमरान आपने कहा कि सुपर पावर है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसराइल की कि उनके पास स्टेल्थ जेट भी हैं और एयर डोम्स भी हैं, और जो शायद ईरान के पास तो बहुत पुराने कह लें टेक्नोलॉजी है, चीज़ें हैं। तो क्या वो कोई सीक्रेटली लगता है कि वो एटॉमिक पावर भी बन गया? नहीं, वो अभी तक बना नहीं है। वैसे उनको अमेरिका बना रहा है, उनका जितना हाथ पड़ रहा है उनको अमेरिका के साथ पड़ रहा है। अमेरिका तो इसराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, मैंने कहा तो ईरान के साथ खड़ा है, वो तो इमरान वो खिलाफ इनके साथ है। लेकिन इस वक्त जो है ना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान के साथ सपोर्ट करना चाहिए, ताकि जिन्हें इसके ऊपर और ड्रोन हमले कर रहे हैं वो उसको जहाज़ गिरा है, ताकि मुझे बहुत खुशी हो जाएगी इस बात का। आपको नहीं लगता कि ये जो जवाबी कार्रवाई की गई है ईरान की जानिब से, ये 3rd वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें, तीसरी जंग अज़ीम, इसके बाद वो भी शुरू हो सकती है? जी हो सकती है, क्योंकि सुबह एक लड़के ने बोला है जो तरजीहकार था, उसमें तीसरा जंग ये चल सकता है इसे, क्योंकि यह जंग ऐसा था जो है बढ़ रही है, तो हो सकता है कि जंग बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह ये जंग होने वाली है, ये तीसरी जंग होने वाली है, और ये मैंने कई सालों पहले लोगों ने बताया था, लेकिन जंग होने वाली है। अल्लाह पाक मुसलमानों को इसमें फ़तेह दे दे बस। ईरान ने अटैक किया है इसराइल पे, क्या कहेंगी, क्या इक़दाम अच्छा है? हाँ जी बिल्कुल, इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जैसे ईरान ने किया है, वैसे हमारे दूसरे इस्लामी मुल्क है उनको भी करना चाहिए। जैसे पाकिस्तान है, जो सबसे बेस्ट है, इस सुपर पावर है, क्या नाम इसके पास, क्या नाम है, ये एटमी ताकत है, तो इसको करना चाहिए। दूसरे मुझे नहीं लगता कि जो इसराइल है वो अगर हम पावर की बात करें तो उनके पास स्टेल्थ जेट भी हैं, उनके पास एयर डोम भी हैं, तो क्या ईरान ने ये जंग अज़ीम तीसरी नहीं छेड़ दी है अटैक करके? नहीं, तो अच्छा किया। ऐसा करेंगे ना तो उनको भी कुछ पता चलेगा। जैसे वो फ़लस्तीन में कर रहे हैं, बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं, तो जो कोई तो उठा मुसलमान, जैसे सऊदी अरब है, इतना तुर्की है मुसलमान मुल्क है, पाकिस्तान है, सबको चाहिए कि मुत्तहिद होकर इसराइल को मुँह तोड़ जवाब दे, और उसको भी पता चले कि जो हम कर रहे हैं जो गलत कर रहे हैं। ईरान ने इसराइल को जो जवाब दिया है मिसाइलों के ज़रिए, क्या कहेंगे सब? वो बहुत अच्छा किया है। कितने गए ने मुसलमान, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ दावा करते हैं ਅਸੀਂ मुसलमान हाँ, कितने गए ने? अब बंब चलाने वाले कितने गए ने? असल तो फिर मुसलमान ईरान होया ना, जिन्हें साथ दिता है मजलूमां का। ठीक है ना, मजलूम का जो साथ देता वो असल मुसलमान है। जो मजलूम से पहले इसराइल ने भी अटैक किया था ईरान के कौंसल पे, इस वजह से जवाबी कार्रवाई की गई है। जो भी उन्होंने अपना बदला दिलाया है ना, लगता है मुकाबला बनता है दोनों का? नहीं, इंशाल्लाह जीतेगा, ईरान जीतेगा। अगर पावर की बात करें तो वो तो इसराइल के पास ज़्यादा और अमेरिका भी उसके साथ। कोई बात नहीं, इसके साथ अल्लाह है ना, अल्लाह के ज़्यादा किसकी पावर है? अल्लाह से ज़्यादा। तीसरी जंग अज़ीम होती हुई नज़र आ रही है। हाँ, जंग आलमी जंग लगन का भी खतरा है। सही बात है, सारी दुनिया में जंग लग सकती है। आप खुश है कि किसी मुसलमान कंट्री ने जवाब दिया? हाँ, हम तो खुश हैं। हम तो सही उसको मुसलमान ईरान को जानते हैं बस, और कोई नहीं। ईरान ने जो अटैक किया इसराइल पे, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा किया, पाकिस्तान को भी इसकी हमायत करनी चाहिए।
मैं तो यही कहूँगा मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना चाहिए। जैसे वो कह रहा है अमेरिका इसराइल के साथ हूँ, जर्मनी कह रहा है इसराइल के साथ हूँ, कनाडा कह रहा है मैं इसराइल के साथ हूँ, वो सारे इकट्ठे हो सकते हैं, तो ये मुसलमान क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? क्या इनको ने काटा हुआ है? ये क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? इनको भी इकट्ठा होना चाहिए। बहुत अच्छा किया ईरान ने जो किया। इक़दाम आप बताएं ईरान का कैसा है? क्या इसके बाद आलमी जंग छिड़ती नज़र नहीं आ रही, तीसरी जंग छिड़ती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये छिड़नी है लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं है, इतनी जल्दी नहीं है। छिड़ेगी लेकिन इतनी जल्दी नहीं। ईरान तो एटॉमिक पावर नहीं है, क्या सीक्रेटली बन चुका है? लेकिन उसके ईमान की पावर है ना, एटॉमिक नहीं है, ईमान की पावर तो है ना। जिनके पास एटॉमिक है वो तो जरूरत नहीं कर रहे, जिनके पास नहीं है वो ईमान की ताकत है, बस यही है। इसराइल के ईरान के हमले पर जवाबी जो ईरान ने कार्रवाई की है इसराइल के ख़िलाफ़, मिसाइल फेंके हैं, उस पे क्या कहेंगे? ये जी बहुत अच्छा किया है। हमें पाकिस्तान को भी चाहिए कि हम अपने मुस्लिम मुल्क की हेल्प के लिए कुछ ना कुछ करें, और ईरान का बहुत अच्छा स्टेप है। ईरान ने साबित किया है कि वो 56 बहनों का एक अकेला भाई है, और उसने ये अटैक करके दूसरे मुस्लिम ममालिक को एक पैगाम दिया है कि आप लोग भी अपने मामलात के मुताबिक उसमें जो भी तावन कर सकते हैं वो तावन किया जाए। अच्छा, मुझे भाई ये बताएं कि क्या लगता है मुकाबला बनता है दोनों मुल्कों का? देखिए, जब पावर की अगर बात की, पावर जब आप देखते हैं ना इस्लाम के मामले में, तो 313 जो थे ना वो काफ़ी ज़्यादा की तादाद में थे। तो जब अल्लाह ताला की मदद पहुंचेगी तो फिर मुकाबला काउंटिंग से नहीं होगा, फिर जज्बात के साथ होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला ईरान की और फ़लस्तीन की मदद करे। अच्छा, क्या लगता है कि बाकी इस्लामी ममालिक को ईरान का साथ देना चाहिए? जी बिल्कुल, हमें बिल्कुल साथ देना चाहिए। हमारा मुस्लिम मुल्क है, हमारा मुस्लिम भाई है, हमें उनका साथ देना चाहिए, और जो नहीं दे रहे वो बहुत गलत कर रहे हैं। देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि हम एक लाइन में लगे हुए हैं और स्टेप बाय स्टेप हमारी बारी आएगी। तो अगर हम ये चीज़ समझें कि हम मुस्लिम ममालिक एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तो फिर जो ये यहूदी जो लोग हैं ये तो फिर हम पे हुकूमत करेंगे। तो इस वजह से जो है ना, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं इनको ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। आप ये देखें कि ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने फौरी तौर पर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बुला लिया, और पहले वो शामिल नहीं हो रहा था उस पर, अब वो उसमें शामिल भी हुआ, मज़म्मत भी की। यही मज़म्मत वो फ़लस्तीन के लिए क्यों नहीं की? क्या वहाँ पर जो बच्चे मर रहे हैं कि वो इंसान नहीं है? अब मतलब उन बच्चों को देख के खून क्यों नहीं खोलता? कि आज ही एक मैंने वीडियो देखी, एक घर तबाह हो गया और दूसरा भाई अपने भाई को फ़ोन करने के लिए उसके रोंकरे खड़े होते। मैं कहता हूँ इंसान किधर है? वो बहुत ही लम्हा फ़िक्री है हम लोगों के लिए। हमें चाहिए कि हम जो है ना इसराइली प्रोडक्ट का फुली तौर पर बाइकाट करें, और जितना हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी प्रोडक्ट को बाइकाट करने से क्या होगा। तो उनके लिए मेरा पैगाम ये है कि अगर एक बंदा 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ सकता, तो अगर वो 2 की पढ़ रहा है तो मैं कहूँगा यार तुम 2 की भी ना पढ़ो, या पढ़नी है तो 5 की पढ़ो, और चलो 2 की तो पढ़ो। जिसका बाइकाट किया जा सकता है, मेरे आपके चैनल के साथ सभी अपने भाइयों से दरख्वास्त है कि जिन प्रोडक्ट का आप बाइकाट कर सकते हैं उनका लाजमी करें, ताकि कुछ ना कुछ जो है ना उनको फ़ायदा पहुँचे हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके अगर अटैक के बाद से क्या तीसरी आलमी जंग का ख़दशा नज़र आता है? देखें, प्रेडिक्शन तो इस बारे में यही है। तो अगर इसमें तीसरी आलमी जंग का प्रेडिक्शन यही है और जो कुछ हो रहा है वो प्रेडिक्शन के मुताबिक ही हो रहा है, तो फिर ये तीसरी आलमी जंग हो सकती है। और मुकाबले के हवाले से बताइएगा कि दोनों कंट्रीज़ का क्या मुकाबला बनता है? अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, पावर्स की बात करें, तो इवन कि वो तो एटॉमिक पावर भी। एटॉमिक पावर तो ठीक है, मुकाबला देखिए, मुकाबला सिर्फ हथियारों के साथ नहीं होता, मुकाबला जज्बात के साथ भी होता है, और जो जज्बा हम मुसलमानों के पास है वो उन लोगों के पास नहीं है। और मे भी उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा होगी, लेकिन उनके पास वो जज्बात नहीं होंगे जिस जज्बात के साथ हम मतलब लड़ सकते हैं ना, वो जज्बात नहीं है। कौन सा ऐसा मुस्लिम कंट्री है जो सबसे पहले साथ देता हुआ नज़र आता? शायद तुर्की में भी, तुर्की को चाहिए, क्योंकि लोग एर्दोगान, तैयब एर्दोगान से बहुत मोहब्बत करते हैं एज़ अ मुस्लिम। तो मुझे चाहिए कि सबसे पहले तुर्की को इसके साथ आना चाहिए, फिर सऊदीया को भी साथ आना चाहिए। तो और अगर पाकिस्तान में मेरा ख्याल है, मैं ये समझता हूँ अगर इमरान खान साहब होते
तो शायद वो उस पर स्टैंड लेते। लेकिन अब पाकिस्तान की अपनी माशियत इतनी ज़्यादा लो है, वो कोशिश करता है कि वो इस तनाज़े से दूर रहे। लेकिन हमें चाहिए कि हम जो है ना, जिस तरह भी है, मतलब अब अगर अल्फाजों से हो सकता है तो अल्फाजों से मजम्मत करें, अगर हम कुछ वैसे सपोर्ट कर सकते हैं तो वैसे सपोर्ट करें। क्या इससे इसराइली के फ़लस्तीन पे जो अटैक्स हैं उसमें कोई कमी नज़र आ रही है? नहीं, वो कमी तो नहीं नज़र आई, बल्कि वो तो मैंने आज उनके वज़ीर आज़म का जो है ना एक मैसेज देखा कि हम जो है ना वो इसका जारी रखेंगे, गज़ा पे हमले वगैरह, और ईरान को भी इसका जवाब देंगे। तो ईरान भी इस चीज़ के लिए पूरी तरह तैयार है। अब होपफुली अल्लाह ताला बेहतर करे। इस मुल्क में अमन कायम होना चाहिए। इंसानी जान जो है ना, वो चाहे देखें किसी की भी हो, जो मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से एक सिविलियन मर जाता है ना, तो वो बहुत दुख होता है। वो किसी का बच्चा, अब मैं ये पहले शायद मुझे ये दुख नहीं हो सकता, अब मेरा अपना बच्चा है तो मैं ये देखता हूँ, जब किसी का बच्चा रोते देखता हूँ तो मुझे उसमें अपना बच्चा नज़र आता है। मुझे ये नज़र आता है अगर मैं उसके पास ना हूँ तो उसके मामला सारे कौन देखेगा। तो ये चीज़ सोच के मेरे रोंखरे खड़े हो जाते हैं। अभी भी मेरे रोंखरे खड़े हुए हैं उन बच्चों के बारे में सोच के, फ़लस्तीन के बच्चों के बारे में सोच के कि वो लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। हम तो, हमारा ईमान बहुत कमज़ोर है, उन लोगों के अभी भी ईमान बड़े पक्के हैं। अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे, अल्लाह ताला उनके हाल पे रहम करें। आमीन जी, थैंक यू। ईरान के इसराइल पे अटैक पे क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा काम किया ईरान ने, साथ देना चाहिए ईरान का, पीछे नहीं हटना चाहिए। यहूदी लॉबी का जो अमेरिका साथ दे रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि ईरान का साथ देना चाहिए। जो इसराइल कर रहा है उसको, सबको इस्लामी मुल्कों को मिलके उसका साथ देना चाहिए। अल्लाह उनको कामयाब करे। अल्लाह अमेरिका की यहाँ पे आपने बात की है, फ़लस्तीन पे एक ज़माने से जुल्म होता आ रहा है। अमेरिका तब तो कहीं नज़र नहीं आया, अभी एक अटैक पे फ़ौरन इसराइल के साथ मिल गया। बहुत बुरा कर रहा है, सरपरस्त आला है तमाम मुल्कों का अमेरिका। उसे सोचना चाहिए, नज़रसानी करनी चाहिए, इस बात पे साथ नहीं देना चाहिए। इसराइल को समझाना चाहिए। बड़े बड़े मासूम, बड़े बड़े बच्चे शहीद हो रहे हैं, उन्हें नज़र नहीं आ रहा। जब उनका कोई मरता है तो उन्हें बड़ा नज़र आ जाता है। अभी अटैक हुआ नहीं तो अपना अमेरिका फ़ौरन कह रहा है जी मैं अभी अटैक करूँगा साथ देने के लिए। तो बहुत बुरी बात है। मकसद के तमाम मुसलमानों को सोचना चाहिए फ़लस्तीन के बारे में। हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, आखिरत में पता नहीं क्या जवाब देंगे। तीसरी आलमी जंग होती नज़र आ रही है? नहीं, आलमी जंग को अभी कुरान पाक में जो निशानात है अभी काफ़ी सारे अभी दूर हैं। अभी जब अल्लाह तबारक ताला के बंदे यहाँ दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो आलमी जंग की तरफ रवाना हो जाएंगे। अल्लाह वो करे जिसमें हम सब की खैर हो और भलाई हो। ईरान का इसराइल से मुकाबले की अगर बात करें तो कोई मुकाबला नज़र आता है दोनों कंट्री? नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला। आप बदर की जंग को उठा लें, आपको बाकी जंगों को उठा लें, 313 और 365 की जंगों को देख लें। मकसद के ज़िंदा सबूत हैं। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कुफर लाबी जितना भी मजबूत हो, खुदा की लाठी से कोई भी ताकतवर नहीं है। खुदा खुदा है। खुदा के अहकामात पे अमल करना चाहिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते पे चलना चाहिए। बाकी मुसलमान कंट्रीज़ को क्या पैगाम देंगे बसमेत पाकिस्तान? अगर अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया है तो मुसलमानों को चाहिए ईरान का साथ देना चाहिए। आखिरत में जवाब के लिए फिर तैयार हो जाएं। ईरान ने इसराइल पे अटैक किया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या लगता है कि इकदाम ठीक है? बहुत खुश आइन फ़ैसला है। हम लोग बहुत खुश हैं, प्राउड कर रहे हैं इस वक्त के किसी चले पाकिस्तान ने तो नहीं किया अभी तक किसी फॉर्म पे, उन्होंने तो एक कदम उठाया है ना। हम लोग पूरी सपोर्ट करते हैं ईरान को इस मामले में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या लगता है कि बाकी मुसलमान कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, कौन साथ देता हुआ नज़र आ रहा है और बाकियों के लिए पैगाम क्या है? ये देखें, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है। जितनी भी पाकिस्तान मुसलमान नेशंस हैं, सबके पास चांस है, बहुत अच्छा चांस है कि हम लोग मिल के इस वक्त उसको दुनिया से मिटा दें। बहुत आपको लगता है आसान है? आसान है, क्यों नहीं। मुसलमान जहाद के लिए पैदा हुआ है, फ़र्ज़ है उसके ऊपर जहाद। इस वक्त हमारे रोज़े फ़र्ज़ कम है, नमाज कम है, जहाद पहले फ़र्ज़ है। इस वक्त जहाद इस वक्त हमसे मुतालबा कर रहा है कि भाई मैं फ़र्ज़ हूँ, आओ मेरे साथ हेल्प करो। अच्छा, ईरान ने इसराइल पे अटैक किया, फ़ौरन ही अमेरिका ने ये अनाउंस कर दिया कि हम इनके साथ हैं। तो पाकिस्तान को भी अनाउंस करना चाहिए। यो मुस्लिम नेशंस जितनी भी हैं उनको भी अनाउंस करना चाहिए हम ईरान के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। क्या तीसरी आलमी जंग होती नज़र आ रही है? बिल्कुल होती नज़र आ रही है और होनी भी है। ये तो होनी है और तो फिर इन लोगों का दुनिया से सफाया होना है। फ़लस्तीन के ऊपर कुछ
इंशाल्लाह अल्लाह ईरान को फ़तह देगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसी सिलसिले में ईरान ने अटैक किया है, जवाब मिला है बाकायदा मुस्लिम कंट्री की जानिब से इसराइल को। अब इसराइल के जो फ़लस्तीन पे जुल्म है, अटैक्स हैं, वो कोई कम न होते नज़र आ रहे हैं? नहीं, वो तो देखें, किसी भी दुश्मन को भी ललकारा जाए तो वो उसने तो अपना पूरा ज़ोर एक दफ़ा लगाना है। वो कोशिश तो करेगा फ़लस्तीन के ऊपर ज़्यादा जुल्म करने की, लेकिन इंशाल्लाह अगर मुसलमान सारे मुत्तहिद हो जाएं आज ही तो इंशाल्लाह कोई बड़ा काम नहीं है। इसराइल कितना का बड़ा मुल्क है, 57 मुल्क मुस्लिम ममालिक के भी हैं और वो हमारे इलाके में हैं। हमने उधर जाके नहीं लड़ना, हमारे अंदर है वो, हम उसको मिटा सकते हैं आराम से। ईरान ने अपने करीबी मुस्लिम ममालिक को कहा है कि एयर जो उनकी तमाम फ़िज़ाई हदूद हैं उनको बंद किया जाए। इस हवाले से क्या कहेंगे? मतलब कि फुल तैयारी में लड़ाई? हाँ जी, ये देखें, अच्छी बात है कि किसी का नुकसान ना हो। उन्होंने एयर स्ट्राइक इसलिए रोकी है ना कि दूसरे जितने भी कंट्रीज़ हैं किसी का भी जहाज़ को नुकसान ना पहुँचे। हमला तो किसी वक्त वो भी कर सकते हैं, अगर हमने कर दिया, ईरान ने कर दिया है तो वो भी कर सकते हैं किसी टाइम भी। ईरान के इसराइल पर अटैक के हवाले से क्या कहेंगे कि क्या सही इक़दाम? जी बिल्कुल सही है। जो ईरान चाह रहा है मुसलमान मुल्क के जितने भी हैं उनके साथ दें, और उनके साथ हमारा ज़रूरी है कि हर मुसलमान के साथ खड़ा होना हमारे ज़रूरी है। जैसे यहूदी का साथ दे रहा है तो हम लोगों को क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं या बच्चे शहीद हो रहे हैं या माएँ बहनें जो भी शहीद हो रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को फल उठाना चाहिए। हर एक मुसलमान पे फ़र्ज़ है, जहाद करना तो वैसे फ़र्ज़ है, लेकिन हमारे हुक्मरान चाहे हर मुल्क के जो भी मुसलमान मुल्क है ईरान के साथ टच हो जाएं, खुद करें, लेकिन उनको शिकस्त दे के हमारे लोगों का ये बहादुरी है और हम लोगों को करना चाहिए। हमारा हर बच्चे की ख्वाहिश है कि यहूदी हम पे अटैक कर ही ना सके। अच्छा, ईरान के पास अगर हम बात करें मिसाइल्स की या पावर की तो बनिस्बत इसराइल के कुछ कम है, या लगता है कि सीक्रेटली एटॉमिक पावर भी है? तो अगर हम इसराइल की बात करें तो उनके पास स्टेल्थ जेट भी है, उनके पास एयर डोम भी है, तो क्या ये होते देखते हुए भी ईरान ने अटैक किया है? लगता है कि मुकाबला बनता है? जी वो कर सकते हैं। मुसलमान के पास जो है ना अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा कुदरत दिया हुआ है। अगर उनके पास जितने मर्ज़ी से बड़ा असला हो और मुसलमान के हाथ पे एक छोटा सा कलाशमकोप हो, वो उसके लिए बहुत काफ़ी है। उसका दिल में कुछ नहीं है, उसको डर खौफ ज़्यादा है, मुसलमान को नहीं है। वो मौत के लिए पैदा हुआ, उसने बोलना है कि हमने मरना ही मरना है। अब मरने को हक कहते हैं और हक है, उसे हम दौड़ नहीं सकते। तो हर मुसलमान जो है ना वो मौत से डरता नहीं है और वो आगे बढ़ता है। लेकिन अगर अल्लाह ताला तौफीक दे हर मुसलमान को और हर मुसलमान इस ख्वाहिश पे रहे तो इंशाल्लाह वो मुसलमान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तीसरी आलमी जंग की शुरुआत होती नज़र आ रही है। शुरुआत तो नज़र आ रहा है, लेकिन आगे से हालात बेहतर कर ले। लेकिन मुसलमानों को एक होना चाहिए कि आगे मुसलमान जो है ना वो एके पे रहे, फिर जंग के वो कुछ सूरत हाल कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सही जी, इन भाई ने बहुत अच्छी बात की कि जैसे अगर यहूदी के ऊपर बात हुई है तो फ़ौरन ही यहूदी ममालिक उसके साथ जुड़ गए हैं, और हमारे मुसलमान ने अगर कोई कदम बढ़ा ही दिया तो तमाम मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि उनका साथ दें। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद लोगों की राय आपके साथ शेयर करें। ईरान ने इसराइल पर अटैक किया, उस हवाले से क्या कहेंगे? क्या लगता है कि ये कैसा कदम है? ये बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। हम जो है ना कह रहे हैं कि यार सब जो मुस्लिम मुल्क हैं वो इसराइल को निस्त नाबूद करना चाहिए। ये हम जो है ना उसका जो है ना बिल्कुल भरपूर हिमायत करते हैं कि यार इसने ईरान ने बहुत अच्छा काम किया है। जो बेचार लोग मरते हैं, बच्चे में और औरत है वो मर रही है, लेकिन हमने जो है ना इस पे बहुत ज़्यादा खुश है ईरान से। हाँ जी हाँ। अच्छा, मतलब कि लोग आपके कहने का मतलब है मजम्मत कर रहे थे लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था, तो इन्होंने जवाब दिया जिस पे आप खुश हैं? जी, इन लोगों ने तो हमारा पाकिस्तान ने भी कुछ नहीं किया है, न कोई और मुसलमान मुल्कों ने जो है ना कुछ भी नहीं किया है। एक वाहिद ईरान है जो उसके अंदर गैरत आया हुआ है, उसने जो है ना भरपूर जवाब दिया है और बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा हुआ है जी। इससे तीसरी आलमी जंग होती नज़र आ रही है इसके बाद से? यार ये तो जो है ना अभी जो है ना बाद में पता चल जाएगा कि यार क्या होगा क्या होगा, लेकिन ये अभी इस बेचार लोगों की जो है ना साथ खड़ा होना चाहिए। सब मुल्क जो है ना मुस्लिम मुल्क है उसके साथ देना चाहिए।
अमेरिका के हवाले से बताया कि फ़लस्तीन पे एक अरसे से जुल्म हो रहा है, तब अमेरिका ने बिल्कुल भी बीच में आके कोई बात नहीं की और अब वो इसराइल के साथ अनाउंस कर दिया कि हम इनके साथ हैं। जी, अमेरिका तो ये चाहता है कि यार जितना ये काम हो रहा है फ़लस्तीन के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर वो कोई बात भी नहीं कर सकता है, क्यों वो खुश है। वो बोलता है कि जितना जो है ना मुस्लिम जो है ना कमज़ोर हो जाएगा हमको जो है ना पैदा मिलेगा, लेकिन ये सब जो है ना अल्लाह का काम है और अल्लाह ने सब कुछ कर दिया है। बाकी मुस्लिम ममालिक को क्या पैगाम देंगे? हमारा तो ये पैगाम ये है जी कि साथ देना चाहिए, साथ खड़े होना बिल्कुल बिल्कुल साथ देना चाहिए, इनको जो है ना साथ उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जो जितना मुस्लिमा मुल्क है उसकी ईरान के साथ जो है ना खड़ा होना चाहिए। ईरान ने जो हमला किया इसराइल पे, इस हवाले से क्या? इस हवाले से जो पाकिस्तान के जो हमारा है ना उसको चाहिए कि भाई उनका साथ दें और पाकिस्तान अवाम का भी चाहिए उनका साथ दें ताकि हालात बेहतर हो जाए। शुक्रिया। क्या लगता है कि इस हमले के बाद से कोई जंग होती नज़र आ रही है, आलमी जंग तीसरी? नहीं, आलमी जंग तो नज़र नहीं आ रही, पाकिस्तान में तो नहीं आ रही, तो पाकिस्तान को चाहिए कि अवाम को ज़्यादातर चाहिए और को भी चाहिए। ठीक है, इसराइल कोई अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा इसके बाद? नहीं, इसके बाद आ जाएगा। ईरान ने जो इसराइल पर अटैक किया है, जवाब दिया है उनके हमले के बाद से, क्या लगता है कि कैसा इकदाम? हमें तो बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। हम तो चाहते हैं बाकी भी मुसलमान ममालिक ना सब अटैक करें, हमारा पाकिस्तान भी करें क्योंकि आलमी ताकत है, मगर पाकिस्तान मजबूर है क्योंकि IMF को देखता रहा जो भी है। मगर हमें बहुत खुशी हुई है कि ये इन्होंने हमला किया, हमारी दिली ख्वाहिश थी कि ये अटैक करे और किया, बहुत खुशी हुई, हमें बहुत अच्छा लगा है। क्या लगता है कि बाकी ममालिक को साथ देना चाहिए? बिल्कुल, हम कहते हैं जितने मुसलमान ममालिक हैं ना सबको साथ देना चाहिए, तो मगर देखें अब क्या बनता है। हमारी कोशिश यही है कि दुआ है कि अल्लाह करेगा ये इसराइल का नामो निशान ख़त्म होना चाहिए। हमें इसराइल और ईरान की बात कर लें तो मुकाबले के हवाले से क्या देखते हैं? पावर की बात की जाए तो वो इतनी पावर भी नहीं रखते। पावर क्योंकि मुसलमानों का जज्बा बहुत है, हमारे पास ये अमान की पावर है हमारी, तो इसलिए ना हमें हमारा तो पाकिस्तान को भी चाहिए करना, कोशिश करनी चाहिए अटैक करे उस पर, क्योंकि इसराइल क्या है, यहूदी कौम है जो भी है, हमारे तो यही ईमान है कि मुसलमानों को सबको मिलकर इसको ना ख़त्म करना चाहिए इसराइल को। अमेरिका ने अनाउंस कर दिया कि साथ है इसराइल। नहीं, वो कह रहा कि हम थोड़ा सा पीछे हटा, क्यों? ईरान जो है ना उन्हें पता कि ये इसने ना हमला किया ना और भी कर सकता है, दूसरे ममालिक भी कर सकते हैं, इसलिए अमेरिका ने कहा कि हम थोड़ा सा ना हम इसके साथ नहीं खड़े होंगे। ठीक है ना, तो हमें खुशी है कराना और भी मज़ीद हमला करना चाहिए हमें, तो यही है। अच्छा, ईरान की आपने बात की है, मुझे ये बताएं कि तीसरी आलमी जंग इसके बाद कहीं छिड़ती नज़र आ रही है? देखो जी, ये तो जाहिर बात है कि ऐसे ही ना, जो अगर काम बढ़ गया है तो जाहिर गलत तीसरी जंग फिर लग जाएगी, मगर लगता नहीं हमें कोई अभी। इसराइल अब जवाबी कार्रवाई तो करेगा, आपको पता है। जाहिर बात करने की कोशिश करेगा, मगर वो ना उसको अब ना मना करेंगे, दूसरे ममालिक ना कहेंगे कि अब तू ना कुछ करना, क्यों कि वो ना ईरान अब सीधा हो गया है, हो सकता है दूसरे ममालिक भी सीधे हो जाएं, तो इसलिए ना दूसरे ममालिक अमेरिका भी शायद उससे समझाए कि अब तुम ये ना गलती कर बैठना, उन्होंने जो पहले गलती हो गई है अब ना करना है। फ़लस्तीन में जिन बहन भाइयों पर, जिन बच्चों पर जुल्म ढाया जा रहा है, क्या लगता है इस अटैक के बाद हल्की सी रोशनी उनकी उम्मीद की कोई जागी होगी? हमें तो उम्मीद तो है, क्योंकि शायद है ना वो उनको हमले कम हो, क्योंकि इनको समझाएंगे अब दूसरे ममालिक ना कि यार जो ईरान ने किया ना हो सकता है कोई और ममालिक भी कर दे, ठीक है ना, तो कुछ कमी आएगी इंशाल्लाह ताला। वो देखो ना मासूम बच्चे और बच्ची हैं ना शहीद हो रहे हैं, और ये हमें नहीं अच्छा लग रहा। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान भी मुदाखलत करे इसमें, मगर पाकिस्तान कर नहीं रहा है। ईरान के इसराइल पर हमले के हवाले से क्या कहेंगे? क्या लगता है कि सही किया? उन्होंने तो बहुत सही किया वैसा, लेकिन हमारे पाकिस्तान वाले को भी चाहिए थोड़ा बहुत हरकत करे। इस तरह हाथ पकड़ बांध के चुप करके बैठ जाना ये अच्छी बात नहीं है। वैसा अभी मुसलमान के मुल्क को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बने हो मुल्क को, आप कुछ ना कुछ ज़्यादा नहीं कुछ तो कुछ हरकत तो करो, आगे उनको भी पता चले, इसराइल को भी पता चले, अमेरिका को भी पता चले कि भाई हम ये जो फ़लस्तीन के बच्चों मुसलमानों के साथ जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहा है, उसको बहुत थोड़ा बहुत होश आ जाएगा, ये जो कर रहा है गलत कर रहा है, उसके बाद जो हुआ उसको हुआ, लेकिन उसके बाद नहीं होना चाहिए। अब जो लगता है इसके बाद इसराइल के फ़लस्तीन पर जो जुल्म है, बमबारियाँ हैं, वो कुछ कम होती नज़र आती हैं? अगर इस तरह करे जिस तरह आजकल जो ईरान ने जो हमला किया हुआ इस तरह हमला होता रहा तो फिर शायद कुछ नहीं कर सकेगा वो, क्योंकि इनको डर होगा ना, हम कहेंगे तो बाकी आहिस्ता आहिस्ता सारा मुस्लिम ममालिक उठ जाएगा। अगर इस तरह ईरान एक हमला करके चुप हो गया तो फिर ये फ़ायदा कोई नहीं है, इसको चुप बैठना नहीं चाहिए।
अमला जो है ना उसको बार बार उसके ऊपर हमले करना चाहिए। ईरान और इसराइल का मुकाबला है, कोई नज़र आता है? तो अभी तक तो ईरान चुप था, वो कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन अभी ये नज़र आ रहा है कि ईरान को थोड़ा बहुत जो है ना गैरत आ गई है। लेकिन हमारे मुल्क को मुझे मुश्किल है कि इस तरह गैरत उनको भी आना चाहिए जिस तरह ईरान ने किया। वो सब कुछ जो उनके ऊपर जो प्रेशर था वो प्रेशर नो हट के ना उसका मुकाबला किया हुआ उसके ऊपर। इनको भी चाहिए अभी पाकिस्तान को कि उनके साथ मुकाबला करे, 2-3 हमले करे, पता भी चले उनको कि सुपर पावर मुल्क से भी पंगा लिया तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। तीसरी आलमी जंग होती नज़र आती है इसके बाद? अभी भी समझो कि तीसरी भी जो है ना जंग शुरू है फिलहाल। ये जो जिस तरह जुल्म फ़लस्तीन के साथ हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये और भी मुल्कों में जा सकता है, पाकिस्तान में भी आ सकता है। मुस्लिम जो इतना मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, उसको भी चाहिए कोई हरकत करे। अगर इस तरह हाथ पे हाथ पकड़ के हम बैठे रहते फिर कुछ नहीं हो सकता हमारा मुल्कों का। इस्लाम मुल्क जो इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हमें भी चाहिए कि अब जो है ना हमला करना चाहिए इसके ऊपर। ईरान ने जो किया इसको मैं सलाम पेश करता ईरान वाले को। अब पाकिस्तान को भी चाहिए। जैसे हम अगर अमेरिका की बात कर लें कि अमेरिका ने फ़ौरन ही अनाउंस किया कि हम साथ हैं, इस तरह हमारे बाकी मुस्लिम कंट्रीज से क्या उम्मीद रखते हैं? तो वो अंग्रेज़ जो गैर मुस्लिम हो गैर मुस्लिम का साथ देता है, लेकिन मुसलमान को पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं इसराइल ने क्या खिलाया पिलाया उसको, तो वो उनको होश नहीं आ रहा है। तो अब इनको भी चाहिए, पाकिस्तान को, सऊदी अरब को, जितने मुस्लिम ममालिक हैं, इनको भी चाहिए कि अब ज़्यादा बातचीत करें कि हम तुम्हारे साथ हैं, ईरान के साथ है, यानी कि इस फ़लस्तीन के साथ है। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हमें चाहिए कि बेहतर हो जाएगा। ईरान के इसराइल पर हमले के हवाले से क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में बहुत अच्छा किया है ईरान ने हमला किया है। कम से कम कोई दुनिया में एक मुस्लिम मुल्क तो उठा है, बाकी जो हैं वो सारे अमेरिका के अंडर लगे हुए हैं। ठीक है, और जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन में। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने कहा है कि सारे अमेरिका के पीछे लगे हुए हैं। अमेरिका ने खुल्लम खुल्ला बाकायदा बताया भी है कि हम इसराइल के साथ हैं। अब इसके बाद पाकिस्तान के इसके बाद मुस्लिम ममालिकों को क्या करना चाहिए? जी, मुस्लिम ममालिक जो है ना वो दौलत के पीछे लगे हुए हैं, और ज़ाहिर है हम बेकारी हैं, कर्ज़ मांग रहे हैं उनसे, तो इसकी वजह से जुल्म हो रहा है दुनिया में। आलमी जंग छिड़ती नज़र आ रही? वो तो अल्लाह बेहतर जानता है आलमी जंग होती है कि नहीं, लेकिन बहरहाल कुछ तो हुआ है, किसी तरफ से कोई ईमान का इज़हार तो हुआ है। अटैक के हवाले से क्या कहें? बहुत अच्छी बात है। ईरान को क्या, तमाम मुसलमान ममालिक को चाहिए कि इसराइल पे मिसाइल बरसाएं, और जो इसका साथ दे, अमेरिका, श्रीलंका, जो भी हो, सबको मारें। इन्हें मुसलमान मरते हुए कोई दुख नहीं होता, और मुसलमान का महती नहीं होगा तो फिर लानत है ऐसे मुसलमानों पे। इस अटैक के बाद से कौन सा ऐसा मुस्लिम मुल्क है जो लगता है साथ खड़ा होगा? कोई भी नहीं होगा, कोई भी होता नज़र नहीं आ रहा। कोई भी होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सारे मुसलमान जो हैं वो बिके हुए हैं यहूदियों के हाथ। आपका मुल्क अगर किसी को टक्कर दे सकता है तो सिर्फ मुल्क का पाकिस्तान है, ना तुर्की टक्कर देगा, ना कोई भी टक्कर देने वाला मुझे से नहीं है। लगता है पाकिस्तान साथ देगा? पाकिस्तान अगे ही कर देना, थले दुबे है सारे इतने खाओ पीने क्या। तीसरी आलमी जंग के हवाले से बताएं, शुरुआत होती नज़र आ रही? नहीं, जब पाकिस्तान की जंग होगी तीसरी जंग शुरू हो जाएगी। तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को क्या पैगाम दें? एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाक खानी के लिए। ये बहुत अच्छा कदम किया उसने, बहुत अच्छा कदम है। किसी ने भी तो साथ उठाना था, मुसलमान भाई हैं हमारे, कोई ना कोई तो सर उठाएगा तो उसे कुछ समझ आएगी ना। बात तो ये है ना, फ़लस्तीन में जिन बहन भाइयों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, उनको कोई उम्मीद की किरण नज़र आई इसके बाद? वो मस्जिद अक्सा में बड़ा जश्न मना रहे हैं, बेचारे मर रहे थे, कुछ तो उनको बेचारों को असरा हुआ ना। बात तो ये है, इतना जुल्म हो रहा था उन पर, बच्चे मर रहे थे, औरतें मर रही थी, उनको जलील कर रहे थे, तो अब कुछ ना कुछ तो उनको असरा हुआ है, और इंशाल्लाह वो बड़े जश्न मना रहे हैं मस्जिद अक्सा में। मैं सुबह खबरों में देख रहा था, वो बड़े जश्न मना रहे हैं, और उनका हक बनता था, क्यों तो कोई तो है जो सर उठा के उनसे बात करे। अच्छा, ईरान ने अटैक किया है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मुकाबले की। क्या लगता है कि इसके बाद कोई आलमी जंग शुरू होती नज़र आई? बेटा बात ये है कि ईरान पे तो बेचारे पे पहले बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं, लेकिन मैं उसकी फिर भी बड़ी बहादुरी समझता हूँ कि उसने फिर भी अपना सर उठा लिया। इतनी पाबंदियों के बावजूद भी वो अपना सर उठा के बोला। लेकिन हम देख लो, हम भी तो हैं ना, हम बस सिर्फ मज़ामत करते हैं जी, वो बुरी बात है जी, ऐसे हो गया जी, वो से हो गया। मज़ामत करने से कुछ नहीं बनता। हम एक इस्लामी ताकत हैं, हम सुपर ताकत है मुसलमानों की, हमें भी चाहिए कि उनका भरपूर साथ दें, तो जो भी हो सकता है हम करें लाजमी। कौन सा मुस्लिम मुल्क है जो सबसे ज़्यादा साथ देता नज़र आता है आगे?
ईरान के अलावा मुझे तो कोई नज़र आता नहीं, क्योंकि वो जुर्त वाले लोग हैं ना, हमको जुर्त वाले लोग थोड़े हैं। उनका साथ देता कोई नज़र नहीं आता, कोई मुस्लिम उनकी पाबंदियों में सारे शरीक हो जाएंगे, उसका साथ देता कोई नज़र नहीं आ रहा। अमेरिका के हवाले से बताएं कि फ़ौरन ही अनाउंस किया है कि मैं साथ हूँ इसराइल। वो इसराइल के साथ है, वो यूरोप कंट्री है ना, वो बौद्ध मजहब लोग हैं ना, इसलिए वो साथ है। मुसलमान है, मुसलमान तो साथ नहीं दे सकते। तब से फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है, तब तो नहीं जागा अमेरिका। अमेरिका वो यूरोप कंट्री है ना, देखो जब वो रूस ने उसके ऊपर अटैक किया था, वो सारी यूरोप कंट्री इकट्ठी हो गई थी। अब देखो ईरान ने हमला किया तो वो सारी इकट्ठी हो गई। हमें भी चाहिए ना, हम भी उनके साथ इकट्ठे होकर उनका साथ दें। क्या पैगाम देंगे उन तमाम मुस्लिम ममालिक को कि ईरान के साथ किस तरह? मैं तो यही मुसलमान भाइयों को पैगाम दूंगा कि अल्लाह ताला आपका हामी नासर, और अल्लाह ताला आपको आपके जज्बा ईमानी को और क़ुव्वत दे, और अल्लाह ताला हम सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि इस्लाम की ताकत हो और इस्लाम का बोलबाला हो। ईरान ने जो अटैक किया इसराइल पे, क्या कहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमें इतनी ताकत नहीं है कि हम उनका मुकाबला कर सकें, तो हमें यही चाहिए कि हम उनकी चीज़ों का बाइकआउट करवाएं और उनकी चीज़ें अपने इस्तेमाल में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि वो हमारे जानी दुश्मन है। वो हमारे इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं। तो हमें भी चाहिए कि भी हम उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करवाएं, ताकि हमारे जो फ़लस्तीनी भाई हैं उनकी मदद हो सके। अच्छा, क्या लगता है आपको कि इससे कोई तीसरी आलमी जंग होती नज़र आ रही है, शुरू हो गई है? जिस तरह के हालात हैं वो तो ये चीज़ नज़र यही आ रही है ना कि हमें देखिए, अगर हम इनका साथ नहीं देंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो मुझे लगता है कि जंग तो शुरू हो गई है। लेकिन वो जंग को रोकने के लिए हमें चाहिए कि एक मुसलमान होने के नाते हमारे जितने भी ममालिक हैं ना, हमें इनका पूरा साथ देना चाहिए, ताकि हम इस चीज़ को देख सकें कि हम में भी इतनी ताकत है कि दुश्मन हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो हमें चाहिए कि जो मैकडोनल्ड्स वगैरह है, हर चीज़ है, ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इनकी प्रोडक्ट को बंद करेंगे तो हम कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ असर उन पर ज़रूर पड़ेगा, और वो इस चीज़ को देखेंगे कि ये जो भी है ना, ये बहुत गलत है। मतलब कि जो हम खाली मजम्मत करते रहते हैं, जब तक कि हम प्रैक्टिकल कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम मिलकर साथ एक दूसरे का नहीं देंगे ना, तब तक हम नहीं कर सकते। हमें एक कट होकर सबको मिलकर हमें ये जंग करनी चाहिए, ताकि हम उनका साथ दे सकें, अगर कुछ और नहीं कर सकते तो। ईरान ने जो अटैक किया इसराइल पे, उस हवाले से क्या कहेंगी? क्या लगता है कि कैसा इक़दाम है ईरान की जानिब से? बहुत अच्छा किया है, ऐसा ही होना चाहिए। बल्कि हमारे तमाम ममालिक जो इस्लामी ममालिक हैं, उनको उनके साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि ये जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन पे, ये नहीं होना चाहिए। इतने बच्चे मर गए हैं, कुछ शर्म हया होनी चाहिए उनको, हद हो गई है जुल्म की। तो ये मेरा ख्याल में बहुत अच्छा किया है। अगर तो वो बाकियों को भी चाहिए, उन्होंने अच्छा इक़दाम किया, तो इनको भी साथ देना चाहिए, चाहे छुप के दें, चाहे जैसे मर्ज़ी दें। अच्छा जी, कह रही तमाम इस्लामी ममालिक को साथ देना चाहिए। मुझे ये बताएं कि इससे कोई तीसरी आलमी जंग शुरू होती नज़र आ रही है? क्योंकि इसराइल भी अब चुप नहीं बैठेगा, हमला तो उसने अब दोबारा करना है। तो जैसे शुरुआत करेगा वैसा जवाब ले लेगा, जैसे जैसे ममालिक पे करेगा तो वैसा वैसा। सबके पास कोई ना कोई फैसिलिटी तो है, एटॉमिक पावर इंशाल्लाह हमारे पास है, तो हमारी फ़ौज कहीं कम नहीं है। इंशाल्लाह साथ देंगे हम अपनी फ़ौज का भी, जैसे वो करेंगे हम साथ खड़े हैं उनके। ईरान ने इसराइल पर जो अटैक किया है, जवाबी कार्रवाई की गई है, उस हवाले से क्या कहें? इंशाअल्लाह ताला हम मुसलमान हैं और मुसलमानों के घर में पैदा हुए हैं। जो कुछ हो रहा है ये मुसलमानों के लिए इंतहाई शर्म की बात है कि हम ईद के मौके पे भी हमने ईद बनाई, हमने ये खुशियाँ मनाई हैं। ये खुशियाँ हमारे लिए आराम है। मुसलमान वो होता है जो मुसलमान का दर्द रखे, मुसलमान का दुख रखे। ना हमारे अंदर मुसलमान का दुख है, ना हमारे अंदर दर्द है, ना हमारे हुक्मरानों के अंदर मुसलमानों के लिए कोई ऐसी सलाहियत है जो उनका जवाब दें। तो अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरानों पे भी और इन ऐसे हुक्मरानों से हमें बचाए, और हमें हमारे अंदर जो ईमान का ज़रा सा कतरा है ना, वो इन हुक्मरानों से करोड़ दर्जे ठीक है। क्योंकि हम अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लिए जो कुछ भी होगा, हम अपनी जान दिल सब कुछ कुर्बान कर देंगे। सिर्फ ये हुक्मरान सिर्फ एक बात करें और अपने हुक्मरान होने का सबूत दें। ना ये हुक्मरान होने का सबूत दे रहे हैं, ना इनके अंदर कोई जज्बा ईमानी है, ना इनके अंदर कोई सलाहियत ईमानी है। ये बिल्कुल, अगर ये मुसलमान होते हैं ना तो फ़ौरन उसका जवाब देते। मुसलमान अच्छी बात की है कि ईरान ने इसराइल पर हमला किया है और फ़लस्तीनियों में हल्की सी एक ज़रा छोटी सी उम्मीद जागी है कि कोई तो मुस्लिम मुल्क उनके लिए बोला है, कुछ किया है। तो आप बाकी ममालिक को कह रहे हैं कि साथ देना चाहिए?
सब ममालिक को, जितने भी मुस्लिम ममालिक, अमेरिका ने फ़ौरन उठ गया है। सब ममालिक को, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं ना, उनको मिलकर एक आवाज़ होकर फ़लस्तीनियों की आवाज़ बने। हम जितने भी लोग हैं मुसलमान हैं, हमारा सबका फ़र्ज़ है और जिहाद हमारे ऊपर फ़र्ज़ हो चुका है। हम ये जानते हैं कि मुसलमानों के ऊपर जिहाद फ़र्ज़ है। जो लोग आज भी बेइज्जती का मुजाहरा कर रहे हैं, कल क़यामत वाले दिन मुनाफिकों का दर्जा सबसे नीचे होता है, या जो लोग इस मौके पे और खुशियाँ मना रहे हैं, हंस रहे हैं, वो सबसे नीचे होंगे, चाहे वो हुक्मरान हो चाहे कोई और हो। अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर सबको एक होना चाहिए, सबको इकट्ठा होकर चलना चाहिए। हमें मुसलमान होने का सबूत देना चाहिए, ना हम मुसलमान होने का सबूत दे रहे हैं, ना हमारे अंदर कोई जज्बा ईमानी है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी जान, हमारी औलाद सब फ़लस्तीन के लिए कुर्बान है। इस अटैक के बाद से आलमी जंग शुरू होती नज़र आ रही है। ये तो आसार आलमी जंग के ही हैं। जो मुसलमान है उसको जंग से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला हम हर वक्त इस जंग के लिए तैयार हैं। हम मुसलमान हैं और हमारा एक एक खून का कतरा उन मुसलमान भाइयों के लिए, हमारा दिल भी रो रहा है और बेला वजह शहीद हो रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे, ना उनको पानी मिल रहा है, ना खाने की कोई खुर्दनोश शाह मिल रही है, वो घास खा खा ज़िंदा हो रहे हैं। और हम इधर ईदें मना रहे हैं, हम खुशियाँ मना रहे हैं। ना हमारे कोई ऐसे हुक्मरान हमारे उलमाए कराम भी इस पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। हमें बड़ा दुख हो रहा है। ये दुख की घड़ी है, हमारी खुशी की घड़ी नहीं है कि हम इसमें एक अपना वो जश्न मना रहे हैं और हम ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। सब मीडिया वालों को भी इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि यार वो ये बातें कर रहे हैं कि ये फ़लानी जगह पे ये खाने पक रहे हैं। ये खाने आपको कैसे खाने, ये कल क़यामत वाले दिन ये खाने, ये आप जो खाने खा रहे हैं, यशियाँ कर रहे हैं, जो आपके ये आप ये नहीं देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है। तो आप सब मीडिया वालों को भी आवाज़ उठानी चाहिए। कल क़यामत वाले दिन मुनाफिक का जो दर्जा है ना, वो कफ़र से नीचे है। वो सबसे नीचे वाले जहन्नम का जो दर्जा है ना, वो मुनाफिक का है। उससे बाद काफ़र तो काफ़र है ना, तो हम उनसे भी हमारी हालत जो है ना बहुत बदतर हो गई है। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और इंशाअल्लाह ताला फ़लस्तीन जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ईरान ने जो अटैक किया इसराइल पर, उसके हवाले से क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ ईरान नहीं, पूरे मिल्लत इस्लाम को, पूरे मिल्लत पाकिस्तान को इस बारे में उठना चाहिए। गज़ा में जो मुसलमानों पे मुजालिम हो रहे हैं, उसके लिए सबको यकजा होकर इसराइल को नेस्त नाबूद करना चाहिए। इमाम खुमैनी अलैहि रहमा फरमाते थे कि जो तमाम मुसलमान अगर मिल के एक एक कतरा पानी भी गिराते रहे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इसराइल मिल्लत दुनिया की हस्ती से नेस्त नाबूद हो जाएंगे। और हम सब को मिलकर, इसलिए कितने हमारे जो मुसलमान वहाँ मुजालिम से शहीद हो रहे हैं, बच्चे बच्चे शहीद हो रहे हैं, कितने लोगों के घर उजड़ गए, इसमें हम सब को मिल्लत पाकिस्तान, मिल्लत मुस्लिमा को उठ कर काम करना चाहिए। हम सब को वहाँ जाना चाहिए। कोई इस बारे में उठना नहीं है। खाली ईरान के जाने से, खाली ईरान के हमला करने से कुछ नहीं बनेगा। तमाम मुसलमानों को यकजा होकर, एक दुश्मन है अमेरिका, इसराइल, ये एक ऐसी चीज़ है जो हर मुसलमान ख़त्ते को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना चाहते हैं। और तमाम मुसलमानों को यकजा होकर इसको हस्ती से मिटाना चाहिए। और इंशाल्लाह एक वो वक्त दूर नहीं है कि इसराइल और अमेरिका इस हस्ती से मिट जाएंगे इंशाल्लाह। ईरान ने जो अटैक किया इसराइल पर, क्या कहते हैं कि इक़दाम कैसा है? ये अच्छा काम है। सारे मुसलमान ममालिक को ऐसे करना चाहिए था। ईरान ने अच्छा काम किया है, क्योंकि सारे कुफार मिल के इस वक्त इसराइल को दबा रहे हैं। तो सारे मुसलमानों को मिल के इस वक्त इसराइल का कुछ करना चाहिए। तो ईरान ने अच्छा किया है। क्या लगता है इसके बाद आलमी जंग शुरू होती नज़र आ रही है? आलमी जंग तो जब उस दिन ही शुरू हो गई थी जिस दिन फ़लस्तीन पे हमला हुआ था, और ये आलमी जंग की तरफ ही मामला जा रहा है। और अब जो ना मुसलमान मार खा रहे हैं, तो इसका हल यही है कि मुसलमानों को भी खड़ा होना चाहिए। मुसलमान ममालिक को क्या पैगाम देंगे? मुसलमान ममालिक को पैगाम दूंगा कि सबसे जो है ना सऊदीया को खड़ा होना चाहिए, पाकिस्तान को, और उसके बाद बांग्लादेश को, जितने भी ममालिक हैं इनको खड़े होकर भरपूर तरीके से जवाब देना चाहिए और ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। ईरान के पास अगर पावर की बात की जाए, अगर हम कंपैरिजन करें इसराइल का ईरान के साथ, तो इतनी ज़्यादा सुपर पावर भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हिम्मत की है जवाब देने की। बात ये है कि मुसलमान के पास जो ना, मुसलमान कभी भी असले से नहीं लड़ा। जितने भी जंगें मुसलमानों ने लड़ी हैं वो ईमान की पावर से लड़ी हैं। तो ईरान ने ईमान की पावर को दिखाया है। अब सब ममालिक को चाहिए कि वो अपने ईमान की पावर को दिखाएं और जो है ना यहूद और नसारा को मुंह तोड़ जवाब दें, और दोबारा जो है ना इसराइल को हिम्मत ना हो कि वो फ़लस्तीन को, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस हमारा किबला अव्वल है, तो इसका दफ़ा करना हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। ईरान ने जो अटैक किया इसराइल पर,
क्या कहते हैं, क्या लगता है कि कैसा इकदाम है, ये जंगे अजीम की जानिब तो नहीं लेकर जा रहा? एब्सोल्युटली मैडम, ये अटैक की अब जो सिचुएशन नज़र आ रही है ये एक मुझे ड्रामेटिकली अटैक लग रहा है। अब देखें कि जब फ़लस्तीन के अंदर हमले शुरू हुए थे और हमास का एक कह लें कि एक जो ग्रुप था जो मुजाहिदीन का जंग लड़ रहा था, उस वक्त जब हमें ज़रूरत थी हमारे मुसलमान भाइयों को, उस वक्त ईरान ने क्या किया था कि पूरी गेम को गर्म करके फिर ये पीछे हट गया था। और ये पूरी दुनिया ने ये तमाशा देखा है कि उस वक्त जब उनको ज़रूरत थी और उस वक्त जब हम अटैक करते या हमारे दूसरे कंट्री इनका साथ देते तो हम अच्छे तरीके से अपने मुसलमान भाइयों को बचा सकते थे। अब जबकि हमने सारी सिचुएशन देखी है कि पूरी तरह जो है ना वो गज़ा उजड़ चुका है और हर तरफ तबाही आ चुकी है, यहाँ तक कि नस्ल कशी शुरू हो चुकी है, पीछे रह ही कुछ नहीं गया। अब ये जो इन्होंने स्ट्राइक किया है, जो अटैक किया है, ये एक ड्रामा लगता है। इनकी कोई गेम है, ये इन्होंने इसराइल के साथ तय की है या यूएसए के साथ तय की है। और दूसरा, आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त यूएसए में इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, ये मुझे उसकी एक कड़ी लगती है। और अगर ये मसलसल इसी तरह ये मामला चलते रहे, एब्सोल्युटली ये दूसरी जंग अजीम है, क्योंकि एक बढ़ती हुई चिंगारी है और तीसरी जंग अजीम शुरू हो गई है और इसमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि ड्रामेटिकली है और ये एक ड्रामा है, ये हम इसे कह सकते हैं कि ये डिप्लोमेटिक गेम है इनकी, और ये सिर्फ ये कह लें कि हमारे साथ और पूरे मुसलमान जो कम्युनिटी है उनको धोखा दे रहे हैं। और ये आप भी समझते हैं कि जब इस किस्म के ये अटैक्स होते हैं ये बड़ा ड्रामा होता है, और उसमें मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है, मेरी ये कह लें कि ये नाकस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, मेरी नाकस अकल की असेसमेंट है कि जो इन्होंने मिसाइल दागे हैं उनका आप देख लीजिए कितना नुकसान हुआ होगा, ठीक है। मतलब इनके अंदर एब्सोल्युटली नहीं कोई ऐसा बारूद नहीं होगा या कोई ऐसा इसके अंदर कोई मटेरियल होगा नहीं है जो इसराइल को नुकसान पहुँचाएगा। अब सडनली ये अटैक जो हो रहा है ये समझ से बाला तर है।